Hey everyone, welcome to the channel. In this video we will discuss यूनाइटेड नेशन कैसे बना, क्यों, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आर्टिकल्स क्या हैं और कंट्रीज़ कौन से हैं। अब आपका आता है यहाँ प्रेम्बल। प्रेम्बल है प्रस्तावना जिसको आप बोलते हो कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो क्लियर होते हैं यहाँ से। तो ये है कि पीपल जो हैं, जो यहाँ लोग हैं यूनाइटेड नेशन के, वो क्या कर रहे हैं, वो सेव कर रहे हैं अपने आप को कि आगे की जनरेशन जो हैं वो वॉर ना करें, और कि 2 बार वॉर हो चुका है और हमें पता है कि अब आगे ह्यूमन काइंड या मानवता उसको नहीं रख पाएगी अगर वॉर होता है। तो इसलिए इस्टेब्लिश कर रहे हैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम हम रख रहे हैं यूनाइटेड नेशंस। पढ़ेंगे इसके आर्टिकल्स, ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस की कौन कौन से रूल्स जो हैं वो जो यूएन को बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और मतलब ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य प्रेम्बल में आ गए, कुछ आर्टिकल्स में आ जाएंगे। अब ये चीज़ें हिडन रहेंगी, आप इनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने समझाए हैं, सारे पॉसिबल नहीं होते हैं, बेसिक बेसिक बताए हैं। तो मूविंग ऑन, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में पहले आप देख रहे होंगे टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब एक ग्लोबल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आपको शांति और सुरक्षा का रखना है सिस्टम। फिर है सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, मतलब ऐसे स्टेप्स उठाने जिससे नुकसान ना हो। जो देश हैं वो आपस में क्या करेंगे, फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे, मित्रता की भावना रखेंगे। फिर एक कॉपरेशन करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, एक समन्वय की भावना रखेंगे। और सामाजिक और जितनी भी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को एक कोऑर्डिनेशन के साथ पीसफुली तरीके से सेटल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज कि जितने भी एक्शंस होंगे कॉमन एंड के लिए, ये एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, मतलब कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का है ये कि जितने भी काम होने हैं उनमें कहीं ना कहीं इसका एक रोल रहेगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने आर्टिकल 1 देखा, और अब हम तीन आर्टिकल और हैं जो हम पढ़ेंगे, बेसिक जिसको मैं बोलती हूँ। बाकी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आप गूगल कर लीजिएगा अगर आपको सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं। ये जो आर्टिकल्स हैं आप इनसे ये समझेंगे कि ये बना कैसे है, क्यों बना है, मतलब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे हैं, ठीक है। सो नाउ अब दूसरा आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 2। इसमें देखो आर्टिकल भी है और साथ में गाइडलाइंस जो है वो दी हुई है। मैंने बोला था ना कि हिडन चीज़ें रहेंगी। अब इसको आप आर्टिकल 2 कह देंगे या फिर ये देखेंगे कि भाई मेंबर बनने के लिए क्या गाइडेंस है। 2-3 चीज़ें इसमें साथ साथ कवर होंगी। तो सबसे पहली चीज़ है सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ वन मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन की। सॉवरेन इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब आप पावर के हिसाब से या किसी भी एस्पेक्ट के हिसाब से अगर आप सुपीरियर हैं तो आप उसको भूल जाएंगे, मतलब एज अ कंट्री। और सॉवरेनिटी की तरफ ध्यान रहेगा कि आप अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं। फिर जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबका एक गुड फेथ होना चाहिए, मतलब क्या है कि वो एक अच्छी भावना रखें। तीसरा है आपका कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट अगर कोई है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसमें पीसफुली सेटल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो मैं आप बोल रही हूँ ये है आपके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके लिए। देन मूविंग ऑन, कि जितने भी मेंबर्स हैं वो किसी भी मतलब आपस में ना तो धमकी देंगे और ना कोई फोर्स यूज़ करेंगे दूसरे कंट्री के या दूसरे स्टेट के खिलाफ। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस जब हम पढ़ते हैं, ग्लोबल वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं तो हम स्टेट यूज़ करते हैं ना कि कंट्री, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं या कुछ इस तरह की मतलब इंडियन पॉलिटी के बारे में बात करते हैं तो स्टेट से हमारा मतलब अलग अलग हिसाब से देखा जाता है कि ये राज्य की बात कर रहा है या फिर ये कंट्री की बात कर रहा है। नेक्स्ट है कि जो मेंबर स्टेट्स होंगे उनको यूनाइटेड नेशंस पॉसिबल जितना भी हो पाएगा असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, मतलब हेल्प प्रोवाइड करेगा। लेकिन आपको क्या करना है इसमें कि आप जहाँ अगर किसी को हेल्प प्रोवाइड नहीं हो रही है या वो अगेंस्ट है यूनाइटेड नेशंस के, तो आप उधर हेल्प नहीं करोगे, ठीक है। फिर इंटरनेशनल, और ये जैसे आपका इंटरनेशनल सिस्टम चलता है, इसके अलावा डोमेस्टिक जुरिडिक्शन जो होगा, मतलब कंट्री के अंदर का जो मटेरियल है, जो मामला है, उसमें यूएन
अपने प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा, उसमें इंटरवीन नहीं करेगा। ठीक है, इंटरवीन का मैंने अभी आपको बताया, ये 7th। और इसमें है कि अगर नॉन मेंबर्स जो हैं, मतलब जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स नहीं हैं, वो भी कोशिश करेंगे कि वो चार्टर के हिसाब से चलें। जो ये मतलब रूल्स वगैरह जो हैं, जो आर्टिकल्स हैं, इनको हम एक साथ इकट्ठा रखेंगे। तो जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं अपने को, तो ये बोलते हैं चार्टर। ठीक, नाउ आर्टिकल 3 मेंबरशिप से रिलेटेड है, जो कि जिन्होंने यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन जब ये बना था, मतलब 1 जनवरी 1942 को जिन्होंने उस टाइम साइन किया था, वो इसके ओरिजिनल मेंबर्स रहेंगे। और ओरिजिनल कितने थे? 51 मेंबर्स थे। और कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? ये सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, तो उस टाइम जो मेंबर्स थे दे वर 51 इन नंबर। हालांकि मेंबर्स इसके ऐड ऑन होते रहे हैं, जैसे कि अभी जो आज के टाइम में मेंबर्स हैं 193 हैं। अच्छा, 190 जो मेंबर है, जैसे चाइना हो गया, स्विट्ज़रलैंड था 190। चाइना जो है, चाइना का केस ये है कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको आप ताइवान बोलते थे, उसको रिमूव कर दिया गया था चार्टरशिप से, मतलब मेंबरशिप से। और रिपब्लिक ऑफ चाइना जो पड़ोसी देश है हमारा, उसको परमानेंट मेंबरशिप दे दी गई थी। ठीक है, अच्छा, मेंबरशिप कौन देता है? सिक्योरिटी काउंसिल। ये हम आगे अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। 191 तैमूर, 192 मोंटेनेग्रो, 193 साउथ सूडान, ये मतलब मेंबर्स बने हैं अभी तक। अब आर्टिकल 4 जो है, इसमें क्या बोल रहा है कि जितने भी पीस लविंग स्टेट्स हैं, मतलब जो लोग चाहते हैं कि हम लड़ाई झगड़ा ना करें, आराम से रहें, वो ऑब्लिगेशंस को, रूल्स को फॉलो करेंगे। और जितने मेंबर्स ऐड ऑन हो सकते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर, वो उसको ऐड ऑन होने की, मतलब उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल्स जो थे, 4 आर्टिकल जो मैंने तुम्हें बताए, ये इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, इनमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अब अगली वीडियोस में हम पढ़ेंगे कुछ और चीज़ें, ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस,